दुनिया में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। सासनी के गांव बिजहारी में मुफलसी की जिंदगी गुजार रहा है कमल। दुनिया में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ये लाइन सासनी तहसील के गांव बिजहारी के रहने वाले कमल पर सटीक बैठती है। कमल 2 वर्ष पहले तक डिश केबल का काम कर अपने परिवार का गुजारा करता था। 2 वर्ष से उसे तमाम बीमारियों ने घेर लिया, जिसमें डायबिटीज ने तो उसके शरीर को इतना तोड़ दिया है कि वो घर से बाहर काम करना तो दूर की बात है, वो अपने कामों के लिए भी अपनी पत्नी का सहारा लेता है। बीबीसी न्यूज टीम से वार्ता करते हुए पीड़ित कमल ने बताया। क्या नाम है? ये मेरा नाम कमल है। कब से हालात ऐसे हैं? ये मेरे को 2-2.5 साल हुए जब से मेरी स्थिति बहुत खराब है। सरकार सुन नहीं है मेरी। एप्लीकेशन भी लगाई मकान के लिए, बीमार हूँ, मेरा कहीं से इलाज भी नहीं हो पा रहा साहब। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। डायबिटीज की परेशानी है। क्या बीमारी है? मुझे डायबिटीज है और भी बीमारी हुई है मेरे को। कैसे चलता है घर का खर्चा? है जी, घर का खर्चा कैसे चलता है? ये काम तो मैं डिस्का करता था पहले, फिर बीमारी बन गई तो मैं काम नहीं हो पाता, छूट गया मेरा। अब तो कुछ भी नहीं हो पाता। 2 साल बड़ी मुश्किल से काटे हैं मैंने। अब भी आगे चल के कोई मालूम नहीं है मेरे 2 साल कैसे कटेंगे। छोटे छोटे बच्चे मेरे। मतलब आप जीवन यापन करने का क्या तरीका देखने आ रहा है आपको? सब मैं चाहता हूँ सरकार द्वारा मेरे को मदद मिले। जमीन है आपके पास? नहीं है मेरे पास, जमीन फमीन नहीं है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं ही बीमार पड़ा हुआ हूँ। इधर उधर से मैं अपना इलाज करा रहा हूँ, चंदा करा कर। मकान ये टूटा फूटा यही है? हाँ, सब मकान है। मकान की एप्लीकेशन लगा दी तो फिर पर सुनवाई नहीं, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है साहब। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे पे, 2 लड़की 1 लड़का है। पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ने जाते हैं यहीं पर स्कूल में। टूटी हुई आवाज में जिंदगी की कमाल संभालना इसके लिए आसान नहीं है। इसके पास जमीन तो है पर छत नहीं। छत के नाम पर कुछ पन्नी डाली हुई है जिससे धूप तो रुकती है, मगर इस चिलचिलाती धूप में वो भी दम तोड़ देती है और बरसात का पानी भी घर में घुस जाता है। ये आप देख रहे हैं चूल्हा, जो कितने दिनों से अपने जलने का इंतजार कर रहा है। कई दिनों से इस परिवार ने खाना बनाकर तक नहीं खाया है, वो भी पड़ोसियों से मांगकर ही काम चला रहे हैं। साथ ही कमल के उपचार के लिए चंदा कर दवाएं तो आ जाती हैं, मगर अब तो मदद करने वालों ने भी दूरियां बना ली हैं। आखिर वो भी इस महंगाई के जमाने में कब तक मदद करें। कमल की बीमारी है कि खत्म ही नहीं होती। आज कमल को एक बेहतर इलाज की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कमल अपनी जिंदगी को गंवा देगा। कमल की पत्नी से जब बीबीसी न्यूज टीम ने वार्ता की तो उसने रोते हुए लफ्जों से कहा कि मैंने तो इनसे कहा है कि आप कुछ ले आओ जिसे खाकर हम 5 सो जाएं, ताकि ये मुफलिसी की जिंदगी तो खत्म हो जाए। आज हमारे नगरों में, गांव में तमाम समाज सेवी संस्था है जो लंबी लंबी बातें करती हैं और हर गरीब की मदद करने का दावा करती हैं। आज कमल को जरूरत है ऐसे किसी हाथ की जो उसे इस डूबते हुए जहाज से निकाल सके और वो अपने बच्चों को भी एक अच्छी जिंदगी मुहैया करा सके। बीबीसी न्यूज टीम से वार्ता करते हुए मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर बीमार कमल की पत्नी नीरज ने बताया। क्या नाम है आपका? नीरज। पति हैं आपके? हाँ, वो बीमार है। कैसे चलता है गुजारा? कैसे क्या, कभी घर वाले मेरे पीर वाले करते हैं, कभी उधार ले लेते हैं इधर उधर से, उससे भी खर्चा नहीं चल पाता। बहुत परेशानी आती है। कभी कभी कहते हैं कुछ ला लिया हो बाजार से, कुछ खवा दो बच्चों को, खुद भी खा लो। बहुत परेशान रहते हैं। कोई भी नहीं सुनता, ना घर वाले, अब तो कोई भी मदद नहीं करता। कब से यही बीमारी है? 2 साल हो गए। क्या बीमारी बताइए? इन्हें डायबिटीज की परेशानी है और हाथ पाँव में भी दर्द होता है, कुछ काम नहीं होता। चलती की जो परेशानी थी, उसकी दवाई चली तो वो तो सही थी, सही हो गई। अब बहुत परेशानी आ रही है। तो इलाज के लिए करा पा रहे हैं? इलाज का कराया है, किसी और ने पैसा लगाया हुआ कि
लड़की के घर के उन्होंने पैसा लगाया था 20,000 रुपया, अब वो भी नहीं है, उससे भी फायदा नहीं है।